हमारे साथ लाइव चर्चा के लिए जुड़ गए हैं ज्योति बाबा जी। सबसे पहले बाबा जी, स्वागत है आपका मानसिकता न्यूज के लाइव प्रोग्राम जन जन की बात में। बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मैं योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जी बाबा जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी। मोहन भागवत जी का जो बयान है उससे आप भली भांति परिचित हैं, जानते हैं। उस पर हम आपकी पहले प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मोहन भागवत जी हमारे सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत परम पूज्य हैं और उन्होंने जो भी टिप्पणी की है वो किस संदर्भ में की है इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे गीता का मर्म मालूम है और गीता में ये लिखा हुआ है कि व्यक्ति जन्म से सभी लोग शूद्र पैदा होते हैं, लेकिन कर्म के आधार पे उनकी जातियों का निर्धारण होता है। और चूंकि हम गीता को मानते हैं, इसलिए गीता के आधार पे ये हम कह सकते हैं कि सनातन हिंदू संस्कृति में किसी प्रकार से कोई भी कर्म के आधार पर ही वर्ण की व्यवस्था की गई। जी। तो आप जाति का जनक किसे मानते हैं? आपके हिसाब से कौन है? जाति का जनक तो मानने के पीछे कारण यह है कि हम 700 साल जो मुगलों के गुलाम रहे, उन 700 सालों में हमारी जो परंपरा, हमारी जो रीतियां, हमारी जो संस्कृति रही और हमारे जो धर्म ग्रंथ रहे, उनको करीब करीब विलुप्त प्राय कर दिया गया। और उसमें जो मुगल थे, मुगल बादशाह जो हुए, उन्होंने तमाम प्रकार से उसमें अपने अपने सिस्टम से चीजों को एनरोल किया। जैसे कि टीपू सुल्तान ने तमाम प्रकार की चीजों को हमारे धर्म में गुणाभाग की और वहां के मंदिरों में गलत तरीके से अपनी एंट्री यानी इस्लाम की एंट्री कराई। जैसे कि अकबर ने अपना जो नया धर्म चलाया, उसके माध्यम से तमाम प्रकार की हिंदुओं की रीति रिवाजों को तोड़ा और तोड़ मरोड़ करके उस जमाने में साहित्य के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही थी उसके माध्यम से प्रवेश कराया। तो कहीं ना कहीं वो जो गुलामी के काल जो रहा, उसमें नाना प्रकार से हमको बांटने के लिए, सत्ता पे बने रहने के लिए, उन लोगों ने सत्ता पे बने रहने के लिए हमको अलग अलग प्रकार से बांटा। जैसे कि अब कह लो कि ब्राह्मण में ले लो, तो मुगलों की तो ये थी कि 24 बिस्वा, 22 बिस्वा, 20 बिस्वा, 18 बिस्वा, 16 बिस्वा, ये क्या है? तो उन्होंने हमको बांट करके शासन करा। और चूंकि अब देश आजाद है, हम स्वच्छंद होकर के नहीं बल्कि अपने धर्म के अनुरूप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और जो कमियां गुलामी के शासनकाल में हमारे पास आई, हम उन कमियों को दूर करेंगे और वो दूर करने का प्रयास हर वर्ग से, हर स्तर पर ये शुरू हो चुका है। कोई भी किसी को ना गिरा सकता है ना उठा सकता है। जिसके पास जितनी काबिलियत है, जिसके पास जितनी क्षमताएं हैं, वो उसी के अनुरूप आगे बढ़ेगा और अपने कर्म के अनुरूप वो जाना जाएगा, पहचाना जाएगा और वही उसकी जाति होगी। जी। तो क्या बाबा जी इसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार हैं, पंडित जिम्मेदार हैं? ब्राह्मण शब्द का, ब्राह्मण ब्रह्म का ज्ञानी वो ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति से नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप जाति से कहेंगे तो आर्य समाज के जो जनक थे वो तो तिवारी थे, ब्राह्मण थे। तो आप, और उन्होंने तो मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। वो तो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे, उन्होंने तो सगुण ब्रह्म को माना नहीं। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो हमारे में नहीं है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति इतना लिबरल है, इतना उसमें इलास्टिसिटी है कि हर प्रकार के विचारों का वो समावेश करती है। उन विचारों को समायोजित करते हुए समाज के निर्माण में उसका योगदान करती है। क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुरूप आर्य समाज का जन्म हुआ, और आर्य समाज का जन्म अगर उस समय ना हुआ होता तो देश में आज हम अल्पसंख्यक होते, पूरे देश में, ये तय मान करके चलिए। इसलिए समय काल परिस्थिति के अनुरूप संत महात्माओं जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, वो आते हैं और अपनी बात रखते हैं और समाज को दिशा देते हैं। जी बाबा जी, हम अगले सवाल पर आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की, ब्राह्मणों पर टिप्पणी की। कुछ समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने इसका विरोध भी किया, इनके समर्थन में नहीं रहे। इन्हीं ब्राह्मण चेहरों को चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया जाता रहा।
इन्हें भेजा जाता रहा कि ब्राह्मण वोट हमारे लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल। अब इनकी बातें भी नहीं सुनी गई। स्वामी प्रसाद मौर्य की पदोन्नति कर दी गई। आखिर अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में, क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो पहली बात तो एक धर्म विशेष की पार्टी होकर के रह गई है। उसका अस्तित्व 20% में समायोजित हो गया है। देश का 80% जनमानस राष्ट्रवादी सोच का बन चुका है और राष्ट्रवादी सोच के तहत जो राष्ट्रवादी पार्टियां होंगी उन्हीं को समर्थन करने का संकल्प ले चुका है। क्योंकि जो भी वर्ग विशेष और धर्म विशेष की राजनीति करते रहे हैं अब तक, उनकी दुकानें बंद होने लगी हैं। लिहाजा अपनी दुकानों को पुनर्जीवित करने के लिए इस प्रकार से उल जुलूल वक्तव्य अपने अधीनस्थ कारिंदों के द्वारा दिलवा करके वो ये सोचते हैं कि हम वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। वो महामूर्ख हैं। वो भूल जाएं कि जैसे जातियों में बांट करके पहले हमने शासन 70 साल किया, अब वो जातियों में विभाजन करके इस देश पे राज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में सनातन हिंदू संस्कृति, सनातन हिंदू धर्मावलंबी, सनातन हिंदू को मानने वाला जाग चुका है। अब वो न रुकेगा न ठहरेगा जब तक इस देश को विश्व का गुरु नहीं बना लेता है, तब तक अदम्य इच्छा शक्ति से वो उस पर काम करता रहेगा। बाबा जी, तो क्या अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से वो बयान दिलवाया था? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर न दिलवाया होता तो कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से वर्जन प्रेस को देते, मीडिया को देते, मीडिया के सामने आते और कहते कि पार्टी इससे कोई मतलब नहीं रखती है, पार्टी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखती है। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने उसकी पदोन्नति कर दी और उसको राष्ट्रीय महासचिव बना करके ये संदेश 80% सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दिया कि देखा, हमने 20% धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए 80% लोगों को नाराज करने की ताकत हमारे पास है। ये निश्चित तौर से ये सिमी और तमाम सारे जो इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन हैं, उनसे कहीं ना कहीं इनको फंडिंग होती है, कहीं ना कहीं इनको धन मिलता है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके द्वारा पल्लवित और पोषित होते हैं। तभी ये हमारे धर्म ग्रंथों पर इस प्रकार से आक्षेप करके समाज को बांटने का काम करते हैं। जी, आप ये बड़ी बात कर रहे हैं कि फंडिंग होती है, वो भी ऐसे ऐसे संगठनों से। अगर फंडिंग ना होती हो तो विचार करो, ये राजनीतिक दल हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जब इन्होंने देख लिया कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 2024 में बन के तैयार हो जाएगा और हिंदू जनमानस पूरी तरीके से जो 500 सालों तक जिस मंदिर के लिए युद्ध किया, अपनी भगवान की जन्मस्थली के लिए जिसने युद्ध किया, और ताज्जुब का विषय यह है कि हिंदुस्तान में भगवान राम को अपने जन्मस्थल को खोजने के लिए युद्ध करना पड़े, तो शायद अगर ये कहीं देश से बाहर होता तो हमें तो हजारों साल लग जाते वहां से राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए। और जिस बाबर ने हमारी मस्जिद तोड़ी, उस बाबर के सपोर्ट में यहाँ के लोग खड़े हो गए। ये कौन से लोग हैं जो बाबर के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन इस देश की मिट्टी में पैदा हुए, इस देश की मिट्टी में अपने को पल्लवित और पोषित किया, जिनके डीएनए में अभी भी हिंदुत्व है, वो बाबर के साथ खड़े हो गए, राम के साथ नहीं खड़े हुए। होना ये चाहिए था कि इनको कोर्ट के बाहर देश के समस्त हिंदुस्तानी मुसलमानों को, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमान जब हज करने जाता है, आपको बता दें कि वहां पर जब ये जाता है तो कॉलम होता है कि क्या है, तो उसमें हिंदू लिखा जाता है, उसमें मुस्लिम नहीं लिखा जाता है, इसलिए इस्लाम का नहीं कोई नाम आता है। उसमें लिखा जाता है, यदि हिंदुस्तान से कोई भी हज करने जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि ये हिंदू हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब मक्का मदीना में आप जाते हो हज करने के लिए, बहुत पाक और पवित्र जगह जाते हो, उस अल्लाह से अपनी तमाम मुरादें मांगने जाते हो, वहां पे लिखा है हिंदू, और आप बड़े शौक से जाते हो हिंदुस्तान में रह करके, जहां की 80% लोग आज सनातन हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो कहते हैं कि आप सम्मान से रहो, प्रेम से रहो, हम आपका साथ देंगे। क्योंकि सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने इस देश में जो आया उसको स्वीकार किया। हमने पुर्तगाल को स्वीकार किया, हमने अंग्रेजों को स्वीकार किया, हमने फ्रेंच, जर्मन और हमने विश्व के तमाम देश जो हमारे देश में आए उनको रहने के लिए जगह दी। जो शरणागत होकर के आए, जो शरणार्थी होकर के आए, हमने उनको जगह दी। हमारी जो सहिष्णुता है,
हमारी जो दयाशीलता है, हमारी जो संवेदनशीलता है, उसको इतना ना मारो, इतना ना तोड़ो कि वो संवेदनशीलता सूख जाए। याद रखना कि यदि एक संवेदनशील व्यक्ति जब असंवेदनशील होगा तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत होंगी। जी बाबा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग होती है, कुछ संतों के द्वारा कही जाती है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, हिंदू राष्ट्र का क्या आप समर्थन करते हैं? क्या देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र है, बस मोहर चाहिए, हमें केवल मोहर चाहिए। इस देश के जर्रे जर्रे पे जहां राम और कृष्ण विद्यमान हो, इस देश के जर्रे जर्रे पे जब हम भोले बाबा को मानते हैं, हम तो कहीं मिट्टी का एक अगर भोले बाबा की आकृति बना लेते हैं तो उसको भी पूजना शुरू कर देते हैं। तो हम तो जर्रे जर्रे, हम तो कण कण में ईश्वर मानते हैं, हम तो कण कण में परमेश्वर मानते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां पर हमने विश्व को कुछ दिया है। कुछ क्या दिया है? हमने विश्व को अध्यात्म दिया, हमने विश्व को योग दिया, हमने विश्व को वेद दिया, हमने विश्व को जीरो दिया, हमने विश्व को अध्यात्म के बारे में बताया और अध्यात्म जीवन में कहां और कैसे किस रूप में हमारे लिए उपयोगी है उसको विस्तार से बताया। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने की तमाम प्रकार की परंपराएं दी। हम सगुण को भी मानते हैं, हम निर्गुण को भी मानते हैं। इसलिए अगर दुनिया में शांति चाहिए, दुनिया में अमन चाहिए, दुनिया में खुशहाली चाहिए, तो हिंदुस्तान के सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को एकजुट होना पड़ेगा और अपनी आन बान शान को बरकरार रखते हुए दुनिया को दिशा देने का काम करना होगा। बाबा जी, आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, अगर जैसा कि कह रहे हैं मोहर लगने की जरूरत है बस। जी जी अगर जी, मोहर लग जाए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें कहाँ रखेंगे आप? फिर वही बात आ गई। सनातन हिंदू धर्मावलंबी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी आप कहते हैं, ये कर्म के आधार पे बनते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ का इतिहास है, देख लीजिए कि हमारे तमाम जो संत हुए हैं वो शूद्र हुए, वो पैदा शूद्र में हुए, लेकिन उनके कर्म ब्राह्मणत्व के थे। ब्रह्म का ज्ञानी जो है वो ब्राह्मण है। कर्म जो जन्म लेगा, कहीं पे भी जन्म लेना तो उसका अधिकार था, लेकिन जन्म लेने के बाद इस संसार से हम किस रूप में जाएंगे ये हमारा अधिकार है। हम किस रूप में अपना जीवन जिएंगे ये हमारे अधिकार क्षेत्र में। जन्म लेना हमारा अधिकार नहीं था। जन्म तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम यहां से जाएंगे तो ये निश्चय किया जाएगा कि आपने जन्म तो लिया परमेश्वर की मर्जी से, लेकिन कर्म करने का अधिकार ईश्वर ने आपको दिया था। आपने किस रूप में कर्म किया, जिस रूप में आपने कर्म किया उसी रूप में मरने के बाद आपको जाना जाएगा और जीवंत में भी आपको पहचाना जाएगा। बाबा जी, अंत में एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे जी। जैसे कि बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें मंदिर नहीं जाने दिया जाता, मंदिर में पूजा नहीं करने दी जाती। आप एक बाबा हैं, आपके यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे, क्या आप किसी से ये पूछते हैं कि आप किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, आप कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए? कभी ऐसा पूछते हैं? आप कहीं जाते हैं तो आपसे कोई पूछता है कि आप किस जात से आते हैं, किस धर्म से, कौन है आप? कुछ भी ऐसा पूछा जाता है? जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 35 सालों से जब से मैंने संकल्प लिया है और मैं साधना की अवस्था में हूं, आज तक मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि बाबा आपकी जाति क्या है, बाबा आप किस विशेष वर्ग से आते हैं। आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ये पूछा हो। तो मैं ये कैसे मान लूं कि देश में इस प्रकार से वर्ग विवेचना की जा रही है? तो राजनीतिक दलों द्वारा जो खाइयां बनाई जाती हैं, जो वोट बैंक के लिए जो सिस्टम तैयार किए जाते हैं, ये तो उनका काम है। धर्म कभी किसी को अलग नहीं करता, धर्म तोड़ने का काम नहीं करता, धर्म जोड़ने का काम करता है। और हकीकत ये है, अगर धर्म को वास्तव में धर्म के मर्म के आधार पे माना जाए तो किसी भी धर्म का अनुयायी हो तोड़ने की बात नहीं कर सकता है। जो तोड़ने की बात कर सकता है वो विधर्मी हो सकता है, अधर्मी हो सकता है, धार्मिक नहीं हो सकता है। वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर वो अपने धर्म के मर्म के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता है तो वो विधर्मी है। धन्यवाद बाबा जी, आप हमारे साथ लाइव चर्चा के लिए जुड़े, अपना कीमती समय दिया। अब इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद, सभी को धन्यवाद।